आचार्य सेवी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ट्रंप ने अभी फिर एक बार से कहा था कि जिस तरीके से भारत का अप्रोच है पाकिस्तान की तरफ से ठीक नहीं है कहीं ना कहीं, और अगर वापस से युद्ध होता है तो मैं ही रुकवाऊंगा। आपको लग रहा है कि ट्रंप साहब कर पाएंगे ये आगे? उनकी कुंडली ठीक ठाक चल रही है? मैं दो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे बोलना चाहूँगी। सबसे पहले जो बात की है कि हमें लगता है कि चाइना जो है वो हमारा साथ दे रहा है। देखिए, चाइना का जो नवांश है वो राक्षसी नवांश है, यानी कि वो जब भी किसी से मित्रता करेगा, जब भी किसी से आगे जाके बढ़कर बात करेगा, तो उसमें उसका अपना खुद का फ़ायदा जो है वो सर्वोपरि वो हमेशा रखेगा। और साथ में क्योंकि ये जो अभी ग्रहण चल रहा है उसमें मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगी। ये कुंभ राशि में ग्रहण लग रहा है और कुंभ राशि के कारक ग्रह जो है वो शनिदेव है, यानी कि श्रम से जुड़े हुए जो व्यक्ति कार्य करते हैं, श्रम से जुड़े हुए कार्य करने के व्यक्ति, साथ में इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन जो हैं उनको कहीं ना कहीं, और साथ में लकड़ी से जुड़ा हुआ जो कार्य करते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं अपने काम में मंदी, लॉसेस जो है वो देखने को मिलेंगी। और खड़ी फसलों का जो लॉस है, मक्का, बाजरा, इस तरीके की जो खड़ी फसलें होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी परेशानी आप कुछ कहना पड़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रंप की अगर कुंडली देखी जाए तो ट्रंप की सिंह लगन की कुंडली है, और ये ग्रहण खासा ट्रंप पे अगर देखा जाए तो असर देगा, क्योंकि इनके सप्तम भाव में चंद्र राहु की युति है। तो जो चंद्रमा होता है वो कपास का कारक है, लिक्विडिटी का कारक है, सफ़ेद चीज़ों का कारक है। तो भारत को क्या करना चाहिए कि इन्होंने तो हमारे पे टैरिफ लगाया ही है, भारतीयों को ट्रंप परेशान तो कर ही रहा है, भारत को भी डरना नहीं चाहिए। कोई ना कोई हमें भी 100% कपास पे या सफ़ेद चीज़ों पे हमको भी टैरिफ लगाना चाहिए, जिससे ये बैक वापस आएंगे। याद रखिएगा, तो भारत को सहना नहीं है, भारत को कहीं ना कहीं इसका जवाब देना पड़ेगा, और उससे ट्रंप दोबारा बैक आ सकते हैं। ये जो स्थिति चल रही है, और अगर चुप रहा भारत तो मान के चलिए कि और ज़्यादा दिक्कत आएगी। बिल्कुल पंडित जी, और 2-3 बड़े स्टेटमेंट आप सभी ने दिए हैं क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड हैं, और ऐसा अगर होता है तो वाकई में अब देश और दुनिया देखेंगे कि जो हमारे ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं वो वाकई एकदम सटीक। अब जो युद्ध हो रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल हमास का युद्ध, वो अभी तक पूरी तरीके से खत्म हुए नहीं है, और ट्रंप साहब यहाँ भी आके बोल रहे हैं कि हमने रूस और यूक्रेन का युद्ध हम समाप्त करवाएंगे। तो सवाल आपसे यही है, क्या ये जो दोनों देशों के युद्ध है ये और भीषण होंगे आने वाले समय में, या फिर ट्रंप साहब रुकवा देंगे इसको भी? देखिए रंजना, अभी जो युद्ध की स्थिति है अभी बनी रहेगी, अभी युद्ध समाप्त होने की स्थिति में नहीं है, और अभी रशिया और यूक्रेन में युद्ध चलेगा, और अभी अन्य देशों में भी युद्ध होगा। और सितंबर के बाद 27-28 सितंबर के बाद जैसे भारत में कौन से वो देश हो सकते हैं जहाँ युद्ध की परिस्थिति अभी भारत पाकिस्तान में होगा, बांग्लादेश में भी स्थिति खराब होगी, और अमेरिका की भी स्थिति खराब होगी, जापान की स्थिति खराब होगी, और जिन जिन देशों में ये भूकंप की स्थिति आ सकती है, जहाँ जहाँ ये चंद्र ग्रहण लग रहा है वहाँ भूकंप की स्थिति आ सकती है, आर्थिक स्थिति इनकी खराब हो सकती है। जो इस समय भारत का चाइना से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन बना है ये बहुत लंबे समय तक नहीं है, एक स्वार्थ के वशीभूत है, और यह दिखाने के लिए। लेकिन इसमें पाकिस्तान की स्थिति खराब होगी, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, जिसमें कुछ भूखंड जैसा आपका LOC है वो भारत में आएगा। तो देखा जाए तो भारत की स्थिति युद्ध में मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी, और शेयर की स्थिति धड़ाम से गिरेगी, सोने की स्थिति बढ़ेगी, और क्रूड ऑयल का रेट घटेगा। तो देखा जाए तो भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। पारुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि विश्व स्तर पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हमारे देश की बात करें, और सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है अबाउट रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्ते जो आज की तारीख में यूं बिखर जा रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके पास नाम है, पैसा है, शोहरत है, लेकिन उनके खुद के पारिवारिक रिश्ते, आपने हाल फिलहाल देखे होंगे कि कई कपल्स, बड़े सेलिब्रिटीज जिनका डिवोर्स हुआ। आने वाला समय ऐसा क्या देख रहे हैं कि आप खासतौर पे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज का, क्या आने वाले समय में ऐसा कुछ दिख सकता है, या फिर आम जनमानस के लिए भी अगर आप बताना चाहें? जी, 2025 तो वैसे विरोधाभास ही रहा है, और आगे भी रहने वाला है। वैसे चंद्र ग्रहण लग रहा है, भी बताया कि राहु केतु के एक्सेस में आता है, तो वैसे भी एक इल्यूजन देता है, दूसरा डिटैचमेंट देता है। अब चंद्रमा बीच में फंस गया, जो कि इतना सेंसिटिव सा एक ग्रह है, ऊपर से सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या होता है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। आपके अंदर पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है आज की डेट में, इसी वजह से रिश्तों में विरोधाभास आते जा रहे हैं, और डिवोर्स आगे आने वाले समय में बोलूँगी आप और सुनेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर रुक गई हैं चीज़ें, आगे बढ़ती हुई आपको और दिखेंगी। ये चीज़ें बढ़ रही है, धर्म पर भी संकट आता हुआ दिख रहा है, धर्म पर भी उंगलियां उठेंगी, अभी उस पर भी और दिक्कतें आएंगी, चुनाव के टाइम पर भी दिक्कतें आएंगी। और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, बड़े बड़े मैं बोलूँगी महिलाओं पर ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ या तंज कसते हुए दिखेंगे, जो कि बहुत ही बुरा होगा, और आगे आने वाले समय में आपको चीज़ें दिखेंगी। हो सकता है किसी नेता पर भी ऐसे कोई टिप्पणी कसी जाए या ऐसा कोई तंज कसा जाए, जिस वजह से यह बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है आने वाले समय में। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।